हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह प्रभु के वचनों पर मनन करने का आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। प्रभु, आप हमारे लिए काफी हैं। प्रभु, आप पर अपने विश्वास को कायम रखते हुए आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। हमारी हर जरूरतों को आप समय पर पूरा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए काफी हैं, है कि नहीं? प्रभु काफी हैं। जी हां, वे काफी हैं। यह गीत क्या आप जानते हैं? यीशु काफी हैं, यीशु काफी हैं। क्या वाकई में आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या यह आपका अनुभव है? क्या वे हमारे लिए काफी हैं? अगर वे हैं तो काफी हैं, उनके बिना चाहे कितना भी क्यों ना हो शून्य है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए हमें सब कुछ दिया है। हां, जीवन में कई बार कई कमी घटियां होती हैं, चीजें खत्म होती हैं। बताइए, है कि नहीं? हर एक तारीख को हम राशन खरीदते हैं। थोड़े दिनों में ही अरे तेल खत्म हो गया, सब्जी लाना है, दाल खत्म हो गया है कि नहीं? डब्बों को भरते रहना पड़ता है। भले ही महीने दर महीने हम उन डब्बों को भरते जाएं, वह खाली होते ही रहते हैं। दोबारा हमें परमेश्वर के फेवर की, उनके अनुग्रह की जरूरत है। अपनी भाषा में कहें तो पैसों की जरूरत है। दरअसल हमें पैसे नहीं, प्रभु की आशीष चाहिए। कई बार हमारे घरों में, परिवारों में हमने यह सुना होगा, यह काफी नहीं, यह काफी नहीं, यह बहुत नहीं होगा, यह खत्म हो गया है, नहीं है, काफी नहीं है, यह अच्छा नहीं है, यह पसंद नहीं है, मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए, यह नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमेशा देखिए, जो है उसमें हम तृप्त नहीं होते, लेकिन जो नहीं है उससे पाने के पीछे दौड़ते रहते हैं। अगर मसीह यीशु हमारे साथ हैं और हम मसीह के साथ हैं, वह काफी है। कुछ घटनाएं हैं जिन्हें हम चारों सुसमाचारों में पाते हैं। उनमें से एक है 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुष और अनेक स्त्री और बच्चों को भरपेट खिलाया जाना। क्या आपने इस चमत्कार के विषय पढ़ा है? क्या आप जानते हैं? जबकि इस घटना की चर्चा हम चारों सुसमाचारों में पाते हैं, तो आप यकीनन इसे चारों सुसमाचारों में पढ़ें, इसकी गहराई को बेहतर समझ पाएंगे। हां, थोड़े बहुत फर्क इधर उधर होंगे। अगर एक ही तरह रहा, मतलब नकल की गई है। सबके दृष्टिकोण एक समान नहीं होते ना। सामने से देखने पर, ऊपर से देखने पर, नीचे से देखने पर चीजें अलग नजर आती हैं। इसी प्रकार चाहे मत्ती हो, मरकुस हो, लूका हो, यूहन्ना हो, उन्होंने जो देखा उसे अपने दृष्टिकोण से उन्होंने प्रस्तुत किया। सबका सार जो है वो एक ही है, बट यू हैव डिफरेंट डिमेंशंस, डिफरेंट एंगल्स टू व्यू। समझ रहे हैं? 5 रोटी और 2 मछली के इस चमत्कार के विषय हम सबों ने कई बार सुना होगा। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से करीब करीब एक आंकड़े के अनुसार 20,000 लोगों को, जिनमें 5,000 पुरुष थे, भोजन करवाते हैं। उतना ही नहीं, 12 टोकरियां उनमें बचती हैं। प्रभु यीशु ने यह जो चमत्कार किया, इसके पीछे का आत्मिक अर्थ क्या है? यहां एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु से वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो रही है। वचन सुनने के बाद चेले आकर यीशु से कहते हैं, इन्हें वापस जाने दें, क्योंकि जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कई बार इस प्रकार की सलाह देने वाले हमें कई लोग मिलेंगे। कोई समस्या सामने आई है तो उसका सामना करने के बजाय, उस जरूरत को पूरा करने के बजाय उससे भागना हमें सिखाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारी
जरूरतों की वजह से हमें छोड़कर चले जाने वाले नहीं हैं। जिस स्थिति में हम हैं वे हमें वहीं छोड़कर नहीं चले जाते। वे हमारी जरूरतों को घटी को पूरा करने वाले हैं। उन्हें भेज दें, शाम हो रही है, तो प्रभु कहते हैं तुम ही इन्हें भोजन दो। तो शिष्य जो हैं आपस में कहने लगते हैं कहां से लाएं इनके लिए भोजन। इतने लोगों को अगर भोजन खिलाना है तो कम से कम 200 दिनार हमें चाहिए। उस समय के अनुसार करीब 1 साल की तनख्वाह। इतना पैसा आएगा कहां से? और अगर पैसा मिल भी जाए तो इस जंगल में भोजन कहां से मिलेगा? कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकानें नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ऑनलाइन नहीं ऑर्डर कर सकते। तो कहां से लाएं इतने लोगों के लिए भोजन? कम से कम 200 दिनार हमें चाहिए इतने लोगों को भोजन कराने के लिए। तो इस प्रकार से जब वे चर्चा कर रहे थे, प्रभु यीशु पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तब उनमें से एक शिष्य अंद्रियास एक छोटे से लड़के को साथ लेके आता है। देखिएगा यहां पर वे प्रभु की बात को किस प्रकार सुन रहे हैं। आप भी हर रोज दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को सुनते हैं, सुन रहे हैं। यह तभी साबित होगा जब आप जो सुन रहे हैं उसके अनुसार जीवन बिताएं। तुम्हारे पास क्या है? जब प्रभु पूछते हैं उस बड़ी भीड़ के बीच में, 20,000 लोगों के बीच में एक छोटा सा लड़का खड़ा होता है और कहता है मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। छोटे लड़के का खाना, गरीबों का खाना, यही है मेरे पास। कोई शानदार बासमती चावल नहीं है, 2-3 तरह की सब्जियां, फिर दाल और दही, ये सारी चीजें उसके पास नहीं है। केवल 5 सूखी हुई रोटियां उसके पास है। सोचिए उस भीड़ के बीच वो छोटा लड़का विश्वास के साथ यह है मेरे पास, इसे लीजिए कहता है। अब वो भीड़ में कहां पर बैठा हुआ था, किस प्रकार से वो अंद्रियास से मिला, यह हमें नहीं पता, पर वो प्रभु के पास आता है। देखिए जब सब लोग सवाल कर रहे थे अरे यह कैसे होगा, बहुत ही मुश्किल है, यह छोटा लड़का भी यह नहीं पूछता कि कैसे होगा, लेकिन मेरे पास यह है कहता है। अरे तेरे पास क्या है? यह सूखी 5 रोटियां और यह 2 मछलियां एक छोटे से बच्चे के लिए यह काफी हो सकता है। इसे 20,000 लोगों को कैसे खिलाएं? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है ना। यह सवाल शायद आपके और मेरे मन में आए, पर उस बालक के मन में नहीं आया। वह बालक यह विश्वास करता है जब मैं इसे प्रभु के हाथों में सौंपूंगा, प्रभु यीशु एक चमत्कार करेंगे। उस बालक के मां बाप के जिक्र को हम वहां नहीं पाते। किसी ने उससे करने को कहा इसलिए उसने किया नहीं, खुद आगे आता है। वह चाहता था कि यीशु मसीह के उस सवाल का उत्तर वो खुद बन जाए, उसके जरिए वो हो। इतने समय से आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं ना? क्या प्रभु के वचन आपके हृदयों में कार्य कर रहे हैं? क्या आप में कोई बदलाव नजर आया है? क्या आपके व्यक्तिगत जीवनों से मसीह यीशु का प्रेम छलक रहा है? क्या आप में आत्माओं के लिए बोझ है? तो जब यह बालक 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर प्रभु के पास आता है, अंद्रियास कहता है अरे इतने सारे लोगों के लिए यह 5 रोटी और 2 मछलियां कैसे काफी होगा? यह काफी बिल्कुल नहीं है, एक एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। कई बार हमारी परिस्थिति भी कुछ इसी प्रकार होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं है, होता है लेकिन काफी नहीं। इतनी सी आमदनी से कैसे परिवार का पालन पोषण करूं? इतने कम पैसों में मैं बच्चों का विवाह कैसे करवाऊं? इतने से जो पैसे मेरे पास हैं, इन पैसों में कैसे मैं अपने परिवार के लिए एक मकान बनवाऊं? यह काफी नहीं है, कर्ज लेना पड़ेगा। कई लोग इसी स्थिति में हैं, लेकिन यीशु हमारे लिए काफी है। इस बात को हम भूल जाते हैं। यह सुनकर यीशु उन्हें क्या जवाब देते हैं, सुनिए मत्ती रचित सुसमाचार 14 उसका 17 से। तब उन्होंने उनसे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ भी नहीं है।
उन्होंने कहा, उसको यहां मेरे पास लाओ। यहां कुछ भी नहीं है, केवल 5 सूखी रोटियां और 2 मछलियां हैं, बस। इतने सारे लोगों के लिए यह किसी भी प्रकार से काफी नहीं होगा, तो प्रभु कहते हैं, इसे मेरे पास लाओ। आपके पास जो कुछ है उसे प्रभु के पास लेकर आए। इट विल बी मल्टीप्लाइड, उसमें वृद्धि होगी। उनके हाथ में चाहे जो कुछ भी रखा जाए वह बढ़ेगा, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपकी आमदनी हो, आपके बच्चे हों। प्रभु के हाथों में आप जो कुछ भी रखेंगे उसमें आपको नुकसान कभी नहीं होगा, यहां पर भी और स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल पाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे मेरे पास लाओ, तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा समय, मैं उसे आशीष दूंगा। तो यहां प्रभु उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आकाश की ओर उठाते हैं। पिता, आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं, धन्यवाद के साथ इसे आशीषित करके दें, कहकर जब बांटने के लिए देते हैं, करीब 5000 पुरुष, उनके अलावा कई स्त्रियां, फिर बच्चे, करीब 20,000 लोग वहां पर थे। सब के सब वहां पर भर पेट खाते हैं, इतनी भरपूरी से खाते हैं, जल्दबाजी में बहुत खाना नीचे भी गिराया। अरे खाना मिल रहा है ना कहकर खा तो लिया, और जल्दबाजी में बहुत नीचे गिराया, सबने खा लिया। प्रभु कहते हैं उन शिष्यों से, जो कुछ बचा है उसे तुम बटोरो। जब आप कुछ भी देते हैं पूरे मन से दें। ठीक है, आपने कुछ उन्हें दिया, उस गरीब को आपने कुछ दिया, त्याग करते हुए आपने दिया, क्या यह इनके लिए उपयोगी है? क्या वे इसे खाने पाएंगे? एक पैकेट बिरयानी आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाकर दिया, क्या वो खाने पाएंगे? इन चीजों को सोचने के बजाय मन की गहराई से, सच्चाई से आप उन्हें दें। और जब आप उसे प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु उसे आशीषित करेंगे। दोबारा कहना चाहूंगा, जो कुछ भी आप करें प्रार्थना के साथ करें। प्रभु आपका हाथ मेरे साथ रहे कहकर विश्वास के साथ करें, तब एक ही कार्य को आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी भी काम में आप असफल ही होंगे। एक बार जरा कल्पना करके देखिए, वहां पर केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। जब लोगों को पता चला होगा यहां केवल इतना ही है, और प्रभु कह रहे हैं जाकर बैठो, कहां बैठना चाहेंगे बताइए? सबसे आगे पीछे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं उन सब को वहां पर बैठने को कहो। इतने सारे लोगों को बैठने के लिए छोटी मोटी जगह नहीं, बड़ा मैदान चाहिए। और बाइबल में हम देखते हैं वे सब घास पर बैठते हैं, और धन्यवाद देकर जब वे लोगों में बांटते हैं, सब लोग भरपूरी से खाते हैं। ना केवल खाते हैं बल्कि बहुत कुछ छोड़ भी देते हैं। मेरा मानना है यहां दोनों को, खाने वालों को भी देने वालों को भी जिम्मेदार होना चाहिए था। जब लोग पूरा खाए बिना और मांग रहे थे, शिष्यों ने क्यों दिया और लोगों ने पूरा खाए बिना क्यों मांगा? प्रभु की आशीषों को हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए। प्रभु जो कुछ हमें देते हैं गैर जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल ना करें। आप जो कुछ भी प्रभु को देना चाहें या प्रभु के नाम से खर्च करना चाहें तो उसे आप सच्चाई से करें। अगर कोई आपके साथ खड़ा ना हो, नुकसान हो गया ना सोचें, प्रभु ने वो भाग्य आपको दिया। अगर कोई हाथ बटाता तो आशीष उन्हें भी मिलती, लेकिन प्रभु ने आपको मौका दिया कि आप वो आशीष पाएं। इसलिए जो भी आप प्रभु के लिए करते हैं जिम्मेदारी के साथ करें, प्रभु की आशीषों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। मेरे पास लेकर आओ, अपनी आमदनी मेरे हाथ में दो, अपने बच्चों को मुझे दो, अपनी समस्याओं को मेरे पास लाओ, अपने जीवन को मुझे दो, अपने हृदय को मुझे दो, मैं उसे ठीक करूंगा, आशीष दूंगा। उतना ही नहीं, अनेकों के लिए तुझे आशीष बनाऊंगा। ना केवल उन दिनों में बल्कि आज भी प्रभु यह वायदा देते हैं। इस संसार में जीवन बिताते हुए जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है
दोबारा हम उन्हें प्रभु के हाथों में रखें। प्रभु उसे कई गुना आशीषित करके हमें अन्यों के लिए भी आशीष बनाएंगे। कमी घटियों के दौरान प्रभु से कहें, प्रभु यीशु आप हमारे लिए काफी हैं। वे आपके लिए चमत्कार करेंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करें और प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जीवन की हर एक समस्या में आप काफी हैं। हर कमी घटी को आप पूरा कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी आमदनी को, जो कुछ आपने दिया है उन तमाम चीजों को अगर आपके हाथों में सौंपें, आप उसे आशीषित करेंगे, आप उसे बढ़ाएंगे। प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके हम आपको सौंपते हैं। हमारा इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए हमें आगे बढ़ाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आप सबों के एक एक मैसेजेस को पढ़ते हैं और ना केवल हमारी जो टीम है वो टीम, बल्कि चर्च के अन्य विश्वासी भी हर हफ्ते आपके लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वास करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्तापेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम